नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट यानी लास्ट टेस्ट जो हुआ है उसमें जो कुछ भी हुआ है वो सब आपने देखा ही है, सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ ये है कि यही पाकिस्तान जब इंग्लैंड के सामने खेल रही थी तो इंग्लैंड ने बिल्कुल जो कहेगा टेस्ट में पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया। 3-0 से क्लीन स्वीप किया इंग्लैंड ने पाकिस्तान का, तीनों के तीनों टेस्ट मैच हराए और बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हराए थे। अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि उसमें सरफराज अहमद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरफराज अहमद की। एक मतलब ऐसा प्लेयर जिसको काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम सिलेक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक टीम से बाहर रखा। सिर्फ बाहर ही नहीं रखा बल्कि और कभी कभार जब उसको टीम में लिया गया तो सिर्फ और सिर्फ पानी पिलवाने के लिए टीम में लिया गया। टीम में स्क्वाड का हिस्सा तो वो थे लेकिन 11 का हिस्सा वो बिल्कुल नहीं थे। अब देखिए, जिस टीम के आप कैप्टन हो उसी टीम में आप सिर्फ पानी पिला रहे हो प्लेयर्स को, तो किस तरीके का रियलाइज़ होगा आप लोगों को, किस तरीके एक मतलब। देखिए, हालांकि बड़े प्लेयर हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम और आपके नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अपमान वाली बात हमारे और आपके लिए हो जाती है कि जिस प्लेयर ने आईसीसी के टूर्नामेंट में अपनी कैप्टनसी में इंडिया को हराना सिखाया पाकिस्तान को, आपने क्या किया? उसी को बाहर कर दिया। बाबर आजम ने जिसकी कैप्टनसी में खेलना सीखा, बाबर आजम के पास कैप्टनसी आते ही सबसे पहले सरफराज को बाहर किया गया। जिस मोहम्मद रिजवान की वजह से सरफराज अहमद को बाहर किया गया, आज उसी मोहम्मद रिजवान को बाहर करके सरफराज अहमद को वापस लाना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, सरफराज अहमद ने कभी मतलब अपने आप को मतलब वो बोलते हैं ना डिप्रेशन में नहीं डाला, कभी फालतू बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ समय का इंतजार किया, समय का इंतजार किया और अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। उन्होंने सरफराज अहमद इंतजार कर रहे थे कि कभी ना कभी तो टीम में मौका मिला जाए। हालांकि उनके करियर के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था, बहुत बड़ा खिलवाड़, सेम वही खिलवाड़ जो अपने यहाँ संजू सैमसन के साथ होता है। लेकिन सरफराज अहमद पाकिस्तान में, संजू सैमसन जो इंडिया में है, शायद सरफराज अहमद की वैल्यू पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि वो अपनी टीम के कैप्टन रहे हैं। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान को दिलाया है। तो जो संजू सैमसन के साथ हमारे इंडिया में होता है वही सरफराज अहमद के करियर के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन जब कहीं से नहीं निठी उन लोगों की, जब नहीं बनी, तब सरफराज अहमद को वापस लाना पड़ा और कमबैक उन्होंने किया। और इस तरीके का कमबैक किया कि मतलब 50 से नीचे का स्कोर तो कर ही नहीं रहे, वो पीछे बिल्कुल मुड़कर देखा ही नहीं उन्होंने। और सोचने वाली बात यह है कि 50 से नीचे नहीं किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि जो सेंचुरी बार बार चूक रही थी उनसे, उनके बल्ले से, वो इस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी जब 80 पर 5 विकेट पाकिस्तान के गिर गई। बड़े बड़े धुरंधर उनके पवेलियन में जा बैठे थे। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हार नजर आ रही थी और वो सभी बल्लेबाज पवेलियन में बैठ के सिर्फ अपनी हार का इंतजार कर रहे थे। तब एक खिलाड़ी वो मैदान में टिका और डटकर खड़ा हुआ, उसका नाम है सरफराज अहमद। वो ना कि सिर्फ हार को बचाने के लिए खेला बल्कि उसने जीत की कगार पर पाकिस्तान को पहुंचा दिया था। शायद मोहम्मद रिजवान अगर होते तो ये सब नहीं कर पाते, अगर कर पाते ना तो उनको बाहर करके सरफराज अहमद को टीम में नहीं लिया जाता। शतक के बाद जब वो पंच कर रहे थे, वो पंच वो जमीन पर नहीं कर रहे थे, पिच पर पंच नहीं कर रहे थे, वो सिलेक्टर्स के मुंह पर पंच कर रहे थे। और शायद और वहाँ के एक मतलब एक माहौल तैयार कर दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया कि सरफराज इज फिनिश्ड, मतलब पूरा तरीके से उनके करियर को ख़त्म करने की जो है पॉलिटिक्स खेली गई थी। लेकिन सरफराज में हिम्मत नहीं आती। वो क्या बोलते हैं उन लोगों के यहाँ, वहीं पाकिस्तान में जो बोला जाता है कुदरत का निज़ाम जिसको बोलते हैं, उसका वो इंतजार कर रहे थे। कुदरत का निज़ाम हुआ, उनको मौका मिला और उन्होंने कमबैक किया। 100 के एवरेज इस सीरीज में यार, जहाँ बाबर आजम जो काम नहीं कर सकते वो सरफराज अहमद कर सकता है यार। कैप्टन रहा है वो, कराची किंग बोलते हैं सरफराज अहमद को, पाकिस्तान में कैप्टन के नाम से सब जानते हैं सरफराज अहमद को। उस प्लेयर के करियर के साथ खिलवाड़ किया। रमीज राजा ने तो ये तक कह दिया था, हालांकि अब रमीज राजा मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, रमीज राजा ने तो ये तक कह दिया था कि हमको हैरिस मिल गया, मतलब रिजवान और हैरिस, अब हमें सरफराज अहमद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब समय बदला सरफराज अहमद को टीम में वापस लाना पड़ा। एक्सपीरियंस उनका, जो तजुर्बा है उनका, सरफराज अहमद का काम में आया। और उनकी पत्नी जो स्टेडियम में बैठ कर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? उनको पता है कि जो सरफराज अहमद की वैल्यू थी क्रिकेट में वो क्या है। आज भी सरफराज अहमद को कैप्टन बोला जाता है, भले ही टीम के कैप्टन बाबर आजम हो, लेकिन कैप्टन के नाम से सरफराज अहमद ही मशहूर है पाकिस्तान में। ना कि सिर्फ मैच को बचाया उन्होंने बल्कि मैच को जीत की कगार पर पहुंचा दिया था। नमा विकेट उनका गिरा था, अगर शायद इतनी जल्दी अगर वो आउट ना होते, थोड़ी देर और रुक जाते तो मैच को फिनिश करके न्यूजीलैंड को हराया जा सकता था उस मैच को। लेकिन 15 रन से मैच ड्रॉ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैच एक तरफा पाकिस्तान हार चुका था। प्लेयर ऑफ द मैच सरफराज अहमद, प्लेयर ऑफ द सीरीज सरफराज अहमद। मतलब वो बोलते हैं ना, हमने हमारे यहाँ एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, पटियाला हाउस, उसमें एक ऋषि कपूर साहब जो थे उनका डायलॉग है
कि मेहनत अपने आप में इतनी ज़्यादा करो कि एक दिन गालियों का शोर आपका तालियों की गूंज में बदल जाए। तो वही सरफराज अहमद ने करके दिखाया। कई अन्य क्रिकेटर्स या कहीं ना तो कमेंट्री करने गए, ना ही उन्होंने कभी किसी की फालतू मतलब जो कंट्रोवर्सी में उन्होंने अपने आप को हिस्सा लिया। रमीज राजा ने भी जो बोल दिया था कि हैरिस मिल गया, हमको सरफराज की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कभी तो दिन पलटेंगे, कभी तो वक्त पलटेगा, कुदरत का निजाम होगा और मुझे मौका मिलेगा खेलने का। और मौका मिला, उन्होंने कमबैक किया, ऐसा तगड़ा कमबैक किया कि 50, 78, 86 और लास्ट में 100, मतलब 100 का एवरेज इस सीरीज में सरफराज अहमद का रहा। तो यही है दोस्तों कि मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो दिन पलटेंगे। सरफराज अहमद ने आज ये बात साबित कर दी। और जब आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जब अपना मुकाम हासिल करते हैं तो वहाँ से भी तालियां आती हैं जो आप में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं थे कभी। हालांकि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्लेयर है, मैच उनका न्यूजीलैंड से हो रहा है, लेकिन हम इंडिया में बैठकर इस पर वीडियो बना रहे हैं। क्यों कि अगर क्रिकेट लवर की बात करी जाए, क्रिकेट फैंस, करोड़ों क्रिकेट फैंस इस समय जो पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस हैं, शायद वो भी सरफराज के बारे में यही बोल रहे होंगे, वेल डन सरफराज अहमद एंड व्हाट अ ग्रेट कमबैक। और सिलेक्टर्स को जो मुंह तोड़ आपने जवाब दिया है, उससे उनको ये जरूर समझ आ जाएगा कि मोहम्मद रिजवान है और सरफराज अहमद है। कभी भी किसी नए खिलाड़ी के लिए इतने एक्सपीरियंस होल्डर को इस तरीके से पीछे नहीं किया जा सकता। हालांकि सरफराज अहमद का तो कोई दोष भी नहीं था, थोड़े समय के लिए खराब फॉर्म आई थी बस, उसके लिए आपने कैप्टनसी छीनी, टीम से बाहर किया, पानी पिलवा रहे हो आप सरफराज अहमद इतने बड़े खिलाड़ी से। ठीक है, तो ये सब गलत है। सरफराज अहमद ने सबको गलत साबित किया और आज भी जब वापस वो टीम में आए तो सभी को खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए और सबने उनकी तारीफ़ें करी। तारीफ़ों के काबिल वो है। यंगस्टर जो सेंचुरी पाकिस्तान में जिस प्लेयर ने सेंचुरी मारी भी है, वो भी यही कह रहे थे कि हमको मोटिवेट किया सरफराज अहमद ने। तो वेल डन सरफराज अहमद, बहुत बढ़िया आपने बैटिंग करी। और अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो यही चाहेंगे सरफराज अहमद को बराबर टीम में रखा जाए। और जहाँ तक है कि कैप्टनसी वैसे तो दे देनी चाहिए सरफराज अहमद को, नहीं तो फिर बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद टीम में खेले, बहुत अच्छे। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद दोनों को खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट में भी मोहम्मद रिजवान सरफराज अहमद की बराबरी शायद नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और व्यूज़ दीजिए मेरे वीडियो को दोस्तों। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।